Good morning, students. Students, today we are going to start the remaining concepts of chapter number 10 in computer science subject. And the chapter name is Images, Links and Frames in HTML5. The first remaining concept is CSS and links. Student, CSS means cascading style sheet. Now the explanation of this topic is here. A hyperlink can be used with CSS as CSS affects the links in a different way that depends on the state and situation in which they have been used. Students, first of all we have to discuss hyperlink. What is the meaning of hyperlink? स्टूडेंट्स, हाइपरलिंक का मतलब यहाँ ये होता है कि जब कभी आप माउस पॉइंटर को वेब पेज के अंदर किसी पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर रखते हैं तो वो वर्ड हाईलाइट होता है और उस वर्ड के ऊपर यदि आप सिंगल क्लिक करें तो उस सिंगल वर्ड से दूसरा पेज ओपन होगा, यानी उस एक वर्ड से दूसरा वेब पेज अटैच है। उस वेब पेज को हम लोग इस वर्ड से क्लिक करने के बाद में उसे ओपन करते हैं, यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट और इसके अंदर बनाए जाने वाले हाइपर लिंक्स को हम लोग किस तरीके से बनाते हैं या किस तरीके से इन लिंक्स को हम लोग चेक करते हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज ए लिंक. इट रिप्रेजेंट्स द अनविजिटेड लिंक. You have normally seen that the color of the unvisited link is blue. बच्चों, वेब ब्राउज़र के माध्यम से जब हम लोग किसी वेबसाइट्स में जाते हैं, उस वेबसाइट्स के वेब पेज के अंदर किसी अनविजिटेड लिंक के ऊपर जब हम देखते हैं तो उस अनविजिटेड लिंक को ब्लू कलर के अंदर शो किया जाता है. बट यूजिंग दिस एट्रीब्यूट you can change the color of the unvisited hyperlink to any other link. लेकिन इस एट्रीब्यूट को हम अप्लाई करके इसके कलर को यानी अनविजिटेड हाइपरलिंक को हम लोग चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इसका जो सिंटैक्स है वो इस तरीके से है: ए रेफर लिंक कलर ऑरेंज, यानी अब हमने इसके ब्लू कलर को चेंज कर दिया है ऑरेंज कलर में. लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो CSS के अंदर हमने जो कलर रिप्लेस किया है ब्लू से ऑरेंज में, ये हमारा होता है अनविजिटेड हाइपरलिंक के अंदर. नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारा ए रेफर विजिटेड. इट रिप्रेजेंट्स द विजिटेड लिंक. नॉर्मली द कलर ऑफ द अनविजिटेड लिंक इज ब्लू. विजिटेड लिंक जो होता है वो उसको ये रेफ़र करता है, और नॉर्मली जो अनविजिटेड जो लिंक है वो होता है ब्लू कलर का, जो अभी हमने इस पे परिचर्चा की थी ए रेफर लिंक के अंदर. व्हेन यू क्लिक ऑन इट, इट्स कलर चेंजेस टू पर्पल और रेड. जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं माउस पॉइंटर से तो इसका जो कलर है वो पर्पल या रेड कलर में परिवर्तित हो जाता है. बट दिस एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ द विजिटेड लिंक टू एनी कलर अदर देन पर्पल और रेड. लेकिन आप इस एट्रीब्यूट्स की सहायता से या इस एट्रीब्यूट्स को प्रयोग करके आप विजिटेड लिंक का जो कलर है पर्पल या रेड उसको आप बदल सकते हैं. For this you need to assign a value to this attribute as in example. दिए गए एग्जाम्पल के माध्यम से आप वैल्यू के अंदर कलर को असाइन करके आप इस एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज ए hover. This attribute is used to change the color of the link when user hovers the mouse over it. बच्चों, ए रेफ हावर का मतलब यहाँ ये है कि वेब पेज के कंटेंट के ऊपर, वेब पेज के कंटेंट मीन्स किसी टेक्स्ट या किसी इमेज के ऊपर जब हम लोग अपने
माउस पॉइंटर को ऊपर लेकर के जाते हैं तो उस माउस पॉइंटर से उस इमेज या उस वेब पेज का जो कंटेंट है, टेक्स्ट है, उसका जो कलर है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। देखिए मैं एक बार पुनः बताऊंगा, दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू चेंज द कलर ऑफ द लिंक व्हेन यूजर हावर्स द माउस ओवर इट। यानी आप जैसे उस इमेज या उस कंटेंट के ऊपर माउस पॉइंटर को ड्रैग करेंगे, रखेंगे, तब आपके द्वारा माउस पॉइंटर को ड्रैग किए गए लिंक या उस इमेज का जो कलर है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसका सिंटैक्स भी इस तरीके से दे रखा है, ए हावर कलर येलो। नेक्स्ट पॉइंट इज ए रेफ एक्टिव। दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू चेंज द कलर ऑफ द एक्टिव लिंक्स। इस एट्रीब्यूट की सहायता से हम हमारे द्वारा जो एक्टिव लिंक्स हैं, एक्टिव लिंक्स, उन एक्टिव लिंक्स को हम लोग उसका कलर चेंज करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। व्हेन यू क्लिक ऑन ए हाइपर लिंक इट चेंजेस कलर मोमेंटरीली टू शो यू दैट यू हैव क्लिक्ड इट। जब कभी हम लोग हाइपर लिंक मीन्स हम वेब पेज के कंटेंट के ऊपर यानी उस इमेज या किसी टेक्स्ट के ऊपर माउस पॉइंटर लेकर के आते हैं, उसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है जब हम लोग उसके ऊपर क्लिक करते हैं। व्हेन यू गो बैक टू द सेम पेज, जब आप वापस उस पेज के ऊपर दोबारा जाते हैं, लौटते हैं पहले वाले पेज के ऊपर, इट इज़ हाईलाइटेड बाय डिफ़ॉल्ट इन रेड कलर। आप पहले वाले पेज के ऊपर जब लौटते हैं, यानी आपने जहाँ से हाइपर लिंक को क्रिएट किया था, वो पेज के ऊपर जो हमारा जो कंटेंट था जिससे हमारा हाइपर लिंक कनेक्ट था वो हाईलाइट हो गया है रेड कलर के अंदर। इट मीन्स वो एक्टिव पेज था, सो दैट यू डोंट क्लिक थ्रू ऑन इट अगेन। अब आपको उसके ऊपर दोबारा क्लिक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा एडिंग मल्टीमीडिया। स्टूडेंट मल्टीमीडिया का हमारा यहाँ पे मतलब है कि हम यहाँ पे ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स को अटैच करके अपने CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट में हाइपर लिंक के द्वारा उन्हें शो कर सकते हैं। एडिंग मल्टीमीडिया मीन्स मल्टीमीडिया इज अनदर वे टू कन्वे द इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस मीडियम इंक्लूड ऑडियो एंड वीडियो। You can add sound and video to your web page to make your page more eye catching। बच्चों, मल्टीमीडिया को अटैच करके हम हमारे वेब पेज के कंटेंट को और मीनिंगफुली अपने ऑडियंस के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी हम अपनी इंफॉर्मेशन को ऑडियो और वीडियो लगा करके बढ़िया तरीके से दिखा सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो वेब पेज का जो कंटेंट है वो इससे और ज़्यादा इफेक्टफुली यानी आई कैचिंग पावर में शो होगा। एडिंग ऑडियो मीन्स साउंड इफेक्ट्स। एन ऑडियो फाइल कैन बी एडेड टू द वेब पेज बाय यूजिंग ए न्यू ऑडियो टैग विच इज़ प्रोवाइडेड बाय HTML5। बच्चों, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वर्जन 5 में जो लेटेस्ट वर्जन है, अभी 5.1 की मैं बात कर रहा हूँ, लेटेस्ट वर्जन जो HTML का है, इसके अंदर हमें एक नया टैग दिया गया है, ऑडियो टैग। ऑडियो टैग से हम अपने वेब पेज के अंदर साउंड्स इफेक्ट्स को या साउंड्स को अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन ऐड वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडियो फाइल्स सपोर्टिंग द फॉर्मेट .mp3, .ogg, .wav, .aac एक्सेट्रा। बच्चों, हम लोग अपने ऑडियो फाइल्स को इस कैस्केडिंग स्टाइल शीट यानी HTML के अंदर दिए गए फॉर्मेट से हम लोग अप्लाई करके मर्ज कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑडियो टैग। ऑडियो टैग के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज सोर्स। दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द सोर्स एड्रेस ऑफ द ऑडियो फाइल्स। बच्चों, सोर्स कोड का मतलब यहाँ ये है कि इस एट्रीब्यूट से हम लोग ऑडियो फाइल का एड्रेस यानी इसका पर्टिकुलर लोकेशन हम रेफर करते हैं सोर्स कोड में। यानी हमारी ऑडियो फाइल कहाँ पे
रखी हुई है। इस सोर्स कोड के माध्यम से हम पर्टिकुलरली उस ऑडियो फाइल का एड्रेस लिंक शेयर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल। कंट्रोल्स, दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कंट्रोल्स ऑन द पेज। स्टूडेंट्स, कंट्रोल्स का मतलब यहाँ ये है कि इससे हम हमारे वेब पेज के जो कंटेंट्स के साथ में हमारे ऑडियो जो थीम है, उस ऑडियो थीम को डिस्प्ले के दौरान हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑटो प्ले। दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू प्ले द ऑडियो फाइल ऑटोमेटिकली व्हेन ए वेब पेज इज लोडेड। स्टूडेंट, ऑटो प्ले मीन्स कि हम हमारे वेब पेज के अंदर इस एट्रीब्यूट से हमारी ऑडियो जो फाइल है, उस ऑडियो फाइल का जो साउंड है वो ऑटोमेटिकली विजार्ड में चले। विजार्ड मीन्स स्टेप बाय स्टेप, यानी हमें बार बार उसे रीलोड नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली लोडेड मोड के अंदर आएगा, जिससे हमारा जो साउंड्स है वो ऑटो प्ले क्रिएचर में चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज लूप। लूप मीन्स मोशन। दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू प्ले द ऑडियो फाइल अगेन इन ए लूप। स्टूडेंट्स, ऑडियो फाइल जो हमारा सोर्स कोड में जिसका हमने लिंक बनाया है, उस लिंक को हम लूप में अगेन एंड अगेन यानी रिवर्स मोड के अंदर अगर हम उसे चलाते हैं, तब हम लोग इस एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। HTML5 वीडियो एंड ऑडियो शेयर एन एप्लीकेशन। HTML मीडिया एलिमेंट which allows you to map custom functionally to buttons and other controls, both of which you define yourself। बच्चों, HTML5.1 जो लेटेस्ट वर्जन है, उसके अंदर ऑडियो टैग को या हम वीडियो टैग को यूज़ करके अपने एप्लीकेशंस को और बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। HTML मीडिया एलिमेंट को हम लोग यूज़ करते हैं कस्टम फंक्शनलिटी के लिए, जिसके अंदर हमें एक्स्ट्रा बटन्स और उनके कंट्रोल्स को लेकर के हम अपने कंटेंट्स को, वेब के कंटेंट्स को बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपने ऑडियंस के लिए या अपने यूजर्स के लिए। You can play or stop the audio by pressing play/stop button on the audio bar. You can also set the volume of the audio. Students, attributes of audio tag के अंदर हम हमारे साउंड्स को प्रेस करके प्ले कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं बटन्स के थ्रू, यानी वो बटन्स जो हमारे ऑडियो बार के अंदर होते हैं, उन बटन्स का हम लोग यूज़ करते हैं प्ले एंड स्टॉप्स के लिए, यानी हमारा जो साउंड है वो स्टार्ट हो और रुके। साथ ही साथ हम लोग इसके अंदर दिखाए गए वॉल्यूम्स कार्ड्स को, वॉल्यूम कार्ड्स मीन्स उसकी वॉल्यूम्स की डेंसिटी को, कि आपको कितना ज़्यादा रखना है, कितना कम करना है, मीडियम और स्लो मोड के ऊपर। और साथ ही साथ हम लोग अपने ऑडियो साउंड्स के लिए हम लोग इसमें बटन्स के थ्रू, लेवल ऑफ बटन्स के थ्रू हम लोग इसमें बीट्स, झंकार बीट्स वगैरह को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस बीट्स के अंदर हमारा इको साउंड, हमारे झंकार और हमारे लेवल ऑफ साउंड्स के मोड आते हैं। यानी ऑडियो फाइल को प्ले करने के बाद में हम ऑडियो बार बटन्स के थ्रू हम हमारे ऑडियो साउंड्स को बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।